भाग 15। सुबह की रोशनी रात के अंधेरे को खत्म कर रही थी। कमरे में सूरज की किरणें फैल चुकी थी। हर तरफ रोशनी थी। कमरे में पर्दे खिड़की के आगे पड़े थे और बेड पे आहना और अर्जुन एक दूसरे से चिपक के लेटे थे, जैसे दूर हुए तो कोई उन्हें ले जाएगा। तभी अर्जुन धीरे धीरे उठा और उठते ही सबसे पहला चेहरा उसको आहना का दिखा। उस वक्त आहना उसके चेहरे से अपने करीब महसूस हो रही थी। अर्जुन आहना के चेहरे पर आए बालों की लटों को उसके कान के पीछे करता है और तभी आहना उठ बैठती है। आहना जागते ही अर्जुन को धक्का दे देती है, जिससे अर्जुन बेड से नीचे गिर जाता है। क्या पागल वागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें जितना गिरा हुआ सोचा था, तुम उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई हो। तुमने रात को मेरी बेहोशी का फायदा उठा के क्या क्या करा, बताना। आहना एकदम गुस्से से उठकर खड़ी हुई और अर्जुन के पास आके बोली, फायदा उनका उठाया जाता है जिससे फायदा कुछ हो, और भूलो मत अर्जुन सिंह, फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। जो परसों रात तुमने मेरे साथ करा उसको फायदा उठाना कहते हैं। वैसे मैं गलत नहीं था, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है और जब तक ये कटेगी नहीं तुम कभी नहीं सुधरोगी। अर्जुन गुस्से से उठकर आहना को अपने एकदम करीब करता है और उसके कान के पास जाके भारी सांसों में कहता है, चलो शुरू करते हैं। बताओ आहना राठौड़, कल क्या क्या करा तुमने मेरे साथ और क्या क्या फायदा उठाया मेरा? कुछ नहीं करा मैंने किसी के साथ। आहना इतना कहती है और अचानक मुड़ने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो अर्जुन को लेके नीचे गिरती है। ओह, तो मैडम को रोमांस करना है, अर्जुन प्यार से बोला और एकदम आहना को वहीं छोड़ के खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग बीवी, तुमने क्या सोचा अर्जुन सिंह सब भूल के तुम्हें इतना प्यार देगा? ये तो तुम्हें मर के भी नहीं मिलेगा। और मत भूलो किस लायक हो तुम और किस लिए तुम्हें लाया गया है। इधर आहना भी गुस्से से खड़ी हुई तो उसका हाथ अपनी कमर पर चला गया जहां दर्द था और गुस्से से बोली, चाहिए भी नहीं तुम्हारा प्यार। आहना अभी भी अपनी कमर को छू रही थी। उसकी कमर में नुकीली चीज चुभ गई थी जिससे खून बह रहा था, लेकिन अर्जुन ने वो चोट देखी नहीं। आहना ने धीरे से अर्जुन से कहा, अर्जुन सिंह, फायदा उठाने की बात कही है ना, तो फायदा तो तब उठाती तुम्हारा। तुम तो पहले ही मेरे साथ रात गुजार चुके हो। फायदा उठाना तो इसको कहते हैं। अर्जुन ने आहना की बात को अनसुनी करके कहा, जाओ चुपचाप नीचे जाके खाना बनाओ और अब से मेरा खाना तुम बनाओगी और पूरे घर की सफाई करोगी जब तक मैं वापस आऊं। मेरा मेंशन महल की तरह चमकना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी, नौकर नहीं हूं तुम्हारी। आहना गुस्से से बोलकर चली गई और अर्जुन उसको घूरता रहा। आहना की कमर से अब खड़ा होना मुश्किल हो गया था। उसने जब देखा तो उसकी कमर पूरी खून में भीग चुकी थी। आहना ने उस जगह को कपड़े से कवर करा और अपने लिए खाना बनाने लगी। उसने एक कमरा साफ करने में 2 घंटे लिए। वो थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ रही थी। घर के नौकरों से भी उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अर्जुन के डर से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आहना को एक बार जाके मना कर दे। सब उसको ये सब करते हुए देख रहे थे। अर्जुन जब ऑफिस में पहुंचा तो शेरा ने पूछा, अब कैसी तबीयत है सर? अर्जुन ने बेरुखी से कहा, हाँ फाइन। वो तो वो नहीं था, आखिर भाभी इतनी अच्छी डॉक्टर जो है। अर्जुन ने शेरा की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ये बात कही तो अर्जुन ने वापस शेरा की तरफ देखा। क्या कहा तुमने अभी? यही सर कि भाभी ने पूरी रात जाग के आपका ख्याल रखा, आपको दवाई दी, खाना खिलाया। खुद पूरी रात अर्जुन के रूम में सीसीटीवी सिर्फ अर्जुन देखता था। शेरा को भी उसका हक नहीं था। अर्जुन ने पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी। आहना कहती, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है आहना सिंह, लेकिन तुमसे नफरत है, दुश्मनी नहीं। अब शाम बहुत ज्यादा दर्द हुआ और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसको थाम लिया। बाकी अगले भाग में।